सर इलेक्शन में ये जो इलेक्शन है 8 फरवरी 2024 जो ऑलरेडी लेट हो चुका है और अब अनाउंस है, लेकिन इस सिलसिले में सर दो चीज़ें बहुत ज़ोरदार तरीके से इस्टेब्लिश हो रही हैं। और एक तो ये है कि सर इलेक्शन मुतनाज़ा अभी से बन चुका है। इस सिलसिले में ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार कौंसल्स, इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातें, लिविंग प्लेइंग फील्ड का मसला, इसके साथ साथ दूसरी जो बातें हैं वो ये हैं कि जो आपके इलेक्शन का अपने वक्त पर होना, उसके ऊपर भी सियासी तकसीम नज़र आ रही है। फिर सेनेट की करारदाद सामने आ गई है और इस तरीके से इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो सर ये आपको ये इलेक्शन 8 फरवरी को होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके सबसे बड़े हलीफ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी जो है वो इसको पोस्टपोन करने के लिए दो बड़े रीज़न दिए हैं और एक रीज़न है कि जनाब मौसम बहुत ख़राब है ख़ास तौर पे KPK और बलूचिस्तान में जहां उनके वोटर्स हैं, और दूसरा दहशत गर्दी की बड़ी लहर चली हुई है। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए आपने मल्टीपल सवाल एक सवाल में किए हैं। डॉक्टर साहब मैं कोशिश करूंगा, मैंने लिख लिया ताकि कोई मैं मिस ना कर दूं। आपने पहली बात फरमाई कि इलेक्शन मुतनाज़े बन चुका है या बनाया जा चुका है, तो ये हमारी ये आदत पता नहीं कब ख़त्म होगी कि जो 2013 का इलेक्शन था मेरा ख्याल है वन ऑफ द क्लीनेस्ट इलेक्शन, और उसके बावजूद जो तमाशे आपने देखे, 126 दिन का धरना देखा, पाकिस्तान के जो मुआशी मामलात हैं उसको नुकसान उसके नतीजे में होता हुआ देखा, एक हमारे बेहतरीन दोस्त मुल्क के सदर का जो विज़िट था उसको डिले होता देखा, CPEC जो कि 46 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होना के दस्तखत होने थे उसकी डिले आपने देखी। तो ये तो हमारी एक आदत और कल्चर बन चुका है। अब जो कहते हैं ना डिफीटिस्ट माइंड, वो जो डिफीटिस्ट माइंड के लोग हैं उन्होंने अभी से अपना जो है नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है कि इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा होगा। भाई इलेक्शन क्यों मुतनाज़ा होगा? जब आप इलेक्शन जीतें, RTS बंद हो और कई घंटे बंद रहे, 48 से 72 घंटे, उस वक्त आपके इलेक्शन बिल्कुल ठीक है। अभी आपने अभी से रोना धोना डालना शुरू कर दी, इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसे पॉलिटिकल गिमिक्स हैं और इनको हमें अब इसमें से निकलना चाहिए। हमारी एज ए नेशन एज ऑलमोस्ट अब 76 साल की हो चुकी है, तो उससे भी बल्कि ज़्यादा आई वुड से कि 79 ईयर्स। तो हमें अब इससे निकलना चाहिए, ये जो पैटी पॉलिटिक्स है उससे बाहर निकलना चाहिए। तो एक तो वो है उसका जवाब। आपने दूसरा फरमाया कि क्या ये सेनेट की करारदाद की आपने बात की, तो मैं सेनेट की जो करारदाद हुई जुमे को, जो जुमा अभी गुजरा है, उसमें आपको पता है कि ये हमारी ट्रेडिशन नहीं है कि जुमे वाले दिन मास बजट के दिनों में जब बजट प्रोसेस हो रहा होता है, पास हो रहा होता है, तो हम जुमे की नमाज के बाद एडजर्न नहीं करते, हम मंडे पे हमारा जो है सेशन जाता है। कुछ 2-3 मेंबर्स थे जो बात करना चाहते थे, मैं हाउस में मौजूद था, और उन्होंने 2-2 मिनट की चंद बात करने के लिए टाइम मांगा, और उधर जुमे की अजान हो गई, और अजान ज़ाहिर है कि फिर 10 मिनट रह गए थे जमात खड़ी होने में, तो सेशन को 2:30 बजे तक उसको या 2 बजे तक, सॉरी 2 बजे तक उसको एडजर्न कर दिया गया, और सिर्फ 14 मेंबर्स थे। मेरी एक 2:30 बजे एक मेडिकल अपनी अपॉइंटमेंट थी जो कि जिसके लिए मुझे जुमे के फ़ौरन बाद निकलना था, तो मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कोई इस टाइप का एकदम से कोई मूव होगी। तो मुझे यानी वापसी पे पता चला कि जी वो 2 बजे का जो सेशन है, मेरे स्टाफ ने बताया कि सिर्फ 14 लोग थे, और एक हमारे ऑनरेबल कॉलीग ने एक करारदाद पेश की वही इलेक्शन को डिले करने की उस हवाले से, और उसके हक में दो यानी 12 वोट थे और उसके अगेंस्ट 2 वोट थे। तो मैं समझता हूँ कि 104 का हाउस है, 12 लोगों की पास की करारदाद जो है, टेक्निकली करारदाद पास हो चुकी, क्योंकि जो उसमें यही हमारे रूल्स हैं कि जो प्रेजेंट है उसकी मेजॉरिटी, लेकिन इस करारदाद का कोई ऐसा इम्पैक्ट या ऐसी बाइंडिंग या ऐसा कोई लीगल
कोई नहीं है किसी के ऊपर बंदिश कि जी अब ये करारदद हो गई तो ये इलेक्शन आगे करने चाहिए। आपने सेक्रेटरी साहब के इस्तीफे की बात की। सेक्रेटरी साहब जो हैं वो जेन्युइन मेरी इत्तला के मुताबिक बीमार थे, वो चंद रोज़ हॉस्पिटलाइज भी रहे और उस वजह से, और ये मैं यानी माजी में 13-17 में ये मेरे पास 5 मिनिस्ट्रीज थी, उसमें एक में ये एडिशनल सेक्रेटरी थे, तो मैं जानता हूँ कि वो बड़े प्रोफेशनल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तो उनकी हेल्थ की इशू है जेन्युइन, तो एग्जेक्टिव इस्तीफे आते रहते हैं जाते रहते हैं। आपके सबसे बड़े हलीफ, आपके सबसे बड़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।